नमो दान सिद्धाण नमो नमो वज्रायण नमो मंगलाणं च सभ्यसे पद्मं हवये मंगलम् जय जगजीवजननी बियाण जगगुरु जगण हो जगबंध जय जगत पियामह भयबान जय सुवर्णं भगव तीर्थयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगा जय महप्पा महावीर ओम गणपतिसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरन्दनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मेनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब साथ में बोलना। ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानाम शरणानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानम राम रेम रोम रैम रौ रह अस्या उषा त्रैलोक्यनाम अवताय रुद्रोपद्रवशमनाय हरहते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानम राम रैम रोम रैम रौ रह अस्या उषा त्रैलोक्यनाम अवताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानम राम रेम रोम रैम रौ रह अस्या उषा त्रैलोक्यनाम अवताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। 9:28 हुई है, कितने बजे तक चलाना? बराबर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मस्तु मंगलम। जैन संघ का बहुत प्रसिद्ध ये श्लोक है, सबके मुंह के ऊपर ये श्लोक अनायास से आ जाते हैं और इसमें मंगल की बात बताई है। आज अपना प्रवचन का विषय है मंगल की घड़ी आई है और इस विषय को लेकर आज आपके समक्ष कुछ बातें अपन करेंगे।
इसलिए सबसे पहला श्लोक ही यही रहा और उसमें बताते हैं चरम तीर्थपति शासन नायक, जो हम सबके एक ही भगवान के रूप में कोई भी हो, सबका स्टार्टिंग परमात्मा महावीर है। और शास्त्रों तो नंदी सूत्र वगैरह में तो ऐसी बात बताते हैं कि प्रभु ने धर्म बताया इसलिए संसार में अधर्म प्रकट होगा। हाँ, ये एक अपेक्षा की बात है, समझने जैसी बात है कि भाई दिन है तो रात है, यदि दिन ही ना हो तो रात कहां होगी, कहां से होगा। आरोग्य है इसलिए रोग है। सिद्ध शिला में कोई आरोग्य की बात ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो आरोग्य का सवाल ही कहां आता है। और आरोग्य का क्यों शरीर नहीं है, आरोग्य नहीं है तो रोग भी नहीं। इसलिए संसार में ऐसी बात बताते हैं कि कुछ चीज की आप स्थापना करते हो तो उसका अगेंस्ट में कोई आते हैं। और प्रभु ने इस संसार का उद्धार के लिए अपन परमात्मा महावीर की बात को बाजू पे रखकर भगवान आदिनाथ के ऊपर चले जाते हैं। और परमात्मा आदिनाथ जो इस अवसर पर निकाल के सबसे प्रथम तीर्थंकर है, उसके पहले तो धर्म था ही नहीं। और जब परमात्मा आदिनाथ ने सबसे पहला रेवोल्यूशन किया, रेवोल्यूशन में समझे ना आप, क्रांति की, और उस क्रांति के रूप में परमात्मा ने क्या किया, इस संसार में सबसे पहले क्रांतिकारी भगवान आदिनाथ थे, वेरी फर्स्ट। उसके पहले लोग शांति से जीते थे, हाँ कोई तकलीफ थी ही नहीं, हाँ आराम से जीते थे, और मरने के बाद भी उन लोगों को स्वर्ग मिल जाता था। जीना शांति से था और मृत्यु के बाद स्वर्ग भी कंफर्म था। हाँ, ऐसा एक युगलिक काल आते हैं कि जिसमें इंसान ऐसे पाप नहीं कर सकते हैं कि जिस पाप की वजह से उसको नरक में जाना पड़े, पशुओं की दुनिया में जाना पड़े, ऐसा पाप ही नहीं कर सकते। कंडीशन ही ऐसी थी कि जिस कंडीशन की वजह से वो लोग पाप नहीं करते थे। हालांकि मंदिर नहीं था, नौकर नहीं था, धर्म क्रिया कोई भी नहीं थी, फिर भी वो लोग मरने के बाद पशुओं के नरक की दुनिया में जाते नहीं थे। हाँ, नहीं जाते थे, और एक उनकी स्थिति थी। इसलिए शास्त्र कहते प्रकृति से यदि हम इंसान हो तो हमारी दुर्गति नहीं होती है। हाँ, हम दुर्गति में नहीं जाते। दुर्गति में समझते हो ना आप? हाँ, दुर्गति किसको कहते हैं? जिसमें मैं अभी स्थूल परिभाषा में बात लेता हूं, जहां दुख है, जहां गुलामी है, जहां पराधीनता है, उसका नाम दुर्गति है, दुख है। पशुओं की दुनिया में, नरक की दुनिया में दुख चल रहा है और वो दुख से जीते हैं, और दुख की वजह से नरक की दुनिया दुर्गति है। तो पशुओं की दुनिया में समझ लो कि नरक के जितना दुख नहीं है, फिर भी गुलामी तो जरूर है, पराधीनता जरूर है, कि जिस पराधीनता के अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं रहता है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में दुर्गति जो है, कि जिसको हम दुष्ट कहते हैं, दुख देते हैं, और ऐसी दुर्गति इंसान की जब प्रकृति से इंसान होते हैं। आप मुझे पूछ सकते हो, महाराज साहब प्रकृति का इंसान मीन्स क्या? किसको कहते हैं प्रकृति का इंसान? परमात्मा आदिनाथ ने धर्म को प्रकट करके इस संसार में संस्कृति लाया। प्रकृति के इंसान थे, लेकिन उसको थोड़ा अपलिफ्ट करना है, क्योंकि इंसान के पास ही ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो अपनी आत्मा को ऊपर उठा सकता है। और कोई दुनिया में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो अपॉर्चुनिटी हमको प्राप्त हुई। हाँ, और कोई दुनिया में नहीं मिली है। आपको पता है हमको कौन सी अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा प्राप्त हुई है कि जिसकी वजह से ये इंसान का जीवन जैन शास्त्रकारों ने दुर्लभ बताया है।
ऐसी कौन सी एक तक हमारे पास है? हम मीन्स, मैं फिर से आज रिपीट करता हूं, हम मीन्स अपनी आत्मा। हाँ, वही वही हम है। हाँ, जिसको आप आई कहते हो, मैं, वो कौन? मैं वो कौन? किसको आप मैं कहोगे? हम ऐसा नहीं कहते आई एम बॉडी, हम ऐसा ही कहते हैं आई हैव बॉडी। समझते हो ना इंग्लिश में? बीइंग और हैविंग, ये दो डिपार्टमेंट है। बीइंग मीन्स माई सेल्फ, मैं, आई माई सेल्फ, इट कॉल्स बीइंग, उसको हम बीइंग कहते हैं। लेकिन जो मेरे पास है, हैविंग, इसलिए हम ऐसा नहीं कहते कि आई एम बॉडी, बट हम ऐसा कहते हैं आई हैव बॉडी। हाँ, हम ऐसा नहीं कहते आई एम लेग, आई हैव अ लेग। जहां हैविंग लगता है वो मेरा है, जहां बीइंग लगता है वो मैं हूं। इसलिए आई एम फैमिली ऐसा नहीं कहते हैं आई हैव फैमिली। आई एम बिजनेस ऐसा नहीं कहते आई हैव अ बिजनेस। आई एम होम ऐसा नहीं कहते आई हैव ए होम। डिफरेंस समझ में आता है ना? हाँ? और ये चीज है, इसलिए मैं और मेरा अलग है। कम नसीबी वो खड़ी हुई है कि हम मैं को मेरे में इतना इन्वॉल्व करके बैठे हैं कि अभी मेरा मैं लगता है और मैं गायब हो गया। फिर से बात रिपीट करता हूं, बराबर गौर से समझना। मैं जो है वो मेरे में इतना इन्वॉल्व हो गया, जैसे दूध में शक्कर घुल गई वैसा मैं मेरे में घुल गया। और इसलिए जब मेरे को कुछ तकलीफ होती है, डिफिकल्टी होती है, तब हम मान लेते हैं कि मुझे डिफिकल्टी हुई है मेरे को, लेकिन पेन होता है मैं को। समझ में आया? हाँ, फ्रैक्चर हुआ है पैर का और पीड़ा होती है पैर को कि मैं को? मैं को पीड़ा होती है। मंदिर में पूजा करने के लिए गए, कोई तीर्थ स्थान में मंदिर था और मंदिर में पूजा करने के लिए गए और मंदिर में पूजा की लाइन लगी थी, हम महिलाओं की लाइन पूजा में लगी थी और कोई महिला नई साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा करने के लिए खड़ी है लाइन में, और पीछे से जोर से धक्का आया और केसर की कटोरी पूरी गिर गई और आगे वाली महिला की साड़ी के ऊपर केसर की कटोरी गिरी है, कीचड़ नहीं गिरा है। हाँ, कोई ऑयल नहीं गिरा है, कोई खराब चीज नहीं गिरी है, केसर गिरा है। और वो केसर से साड़ी के ऊपर केसर के 2-4 बूंद गिर गए और नई साड़ी थी। सच बोलो, किसके ऊपर केसर के बूंद गिरे हैं? हाँ? और दुखी कौन होते हैं? खराब साड़ी हुई है और पीड़ा मुझे होती है। मीन्स मैं मिट गया और मैं साड़ी बन गया। जो प्रतिबिंब था वो मैं बन गया और जो मैं था वो गायब हो गया। समझ में आती है मेरी बात वर्धमान रेसिडेंसी वाले को? और इस चीज को लेकर जो मैं था वो मैं इतना डाइल्यूट हो गया, इतना डाइल्यूट हो गया कि जैसे कि मैं मेरे में से डिलीट हो गया। मैं मेरे में मिला है तब तक तो ठीक है, लेकिन इतना डाइल्यूट हो गया कि अभी मैं खत्म हो गया, डिलीट हो गया, खत्म हो गया, अब मैं रहा ही नहीं। सच बोलो, मैं की चिंता कितनी है और मेरे की चिंता कितनी है? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या चल रहा है?
कपड़ा खराब हुआ इसलिए दुखी कि मैं खराब हुआ इसलिए दुखी। हाँ, कपड़े खराब हो गए, मैं दुखी है। मैं खराब होता हूं उसको तो कोई कैरी नहीं करता। कभी सच बोलो, जो मेरे है वो आपके साथ कहां तक है, कहां तक वो आपके साथ आएंगे। जो इसको आपने हैविंग लगाया है वो कहां तक? हाँ, जब तक शरीर है तब तक, वो भी नसीब हो तो। मेरे अपने तब तक रहते हैं जब तक शरीर हो तब तक, लेकिन उसके साथ एक और प्रीफिक्स लगाओ कि जब नसीब हो तब। हाँ, नहीं तो माँ बाप बेटे के नहीं रहते हैं। हाँ, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हाँ, पशुओं के लिए कोई ओल्ड एज होम नहीं बना है। हाँ, कुत्ते के लिए कोई ओल्ड एज होम नहीं है। वृद्धाश्रम में कुत्ता वृद्ध हो गया और उसको ओल्ड एज होम में डाल दो ना। पिंजरा पोल तो अभी अभी शुरू हुई चीज है। हाँ, इसलिए एक बात लिख के रखो, वृद्धाश्रम ये ह्यूमन सोसाइटी का गौरव नहीं है, कलंक है। और आपको आश्चर्य होगा, वृद्धाश्रमों में मुस्लिम लोग लगभग नहीं आते हैं, और हिंदू है वो वृद्धाश्रमों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं। जिधर मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ सिखाया जाता है, उधर वृद्धाश्रम जोर से चलता है। मीन्स क्यों भाई, माँ बाप को क्यों वृद्धाश्रम में भेज दिया? क्योंकि माँ बाप का नसीब खत्म हो गया। शरीर था, नसीब नहीं था। इसलिए जितनी भी फैसिलिटीज है मेरे के हिसाब से मिल रही है, वो एक बात फिर से एक बात लिख के रखो, ड्यू टू नसीब वो सब फैसिलिटी आ रही है। हाँ, इंसान के जीवन में पावर की के रूप में लक है, नसीब है, कि जिस नसीब को लेकर आप अपना जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हो। मुझे यह बताना है कि जब हम प्रकृति में जीते थे, और इस प्रकृति के साथ बिफोर आदिनाथ हमारे पास प्रकृति थी, लेकिन वो प्रकृति में ऐसी ताकत नहीं थी कि जिसमें अपनी आत्मा को हम अपग्रेड कर सके। अपग्रेड मीन समझे ना? एक बात समझ कर रखो, इंसान का जीवन सिर्फ भगवान बनने के लिए है, क्योंकि इंसान के अलावा भगवान और कोई नहीं बन सकते। डू यू बिलीव दैट? हाँ भाई, इंसान के अलावा धनवान कौन बन सकता है? हाँ, धनवान कौन बन सकता है इंसान के बिना? बात है, बात है। सऊदी अरेबिया का शेख के वहां कुत्ता है ना, कुत्ता, वो सोने की कटोरी में दूध पीता है। आप पीते हो? देखी नहीं, अभी दिखाऊंगा अंजन शलाका में। इसलिए सऊदी अरेबिया का जो शेख है, ब्रुनेई का सुल्तान, दुनिया का सबसे धनाढ्य देश, और उसका सबसे धनाढ्य सुल्तान, जिसकी बेगम को कुत्ते के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, और वो कुत्ते को अपने गोद में बिठाकर बेगम हर रोज सोने के कटोरे में दूध पिलाती है। हाँ, कटोरा सोने का है, उसके टॉयलेट के सब फिटिंग सोने का है। हाँ, हाँ? हमको होना है। क्या बात है? कुछ भी हो, मैं ये कहता हूं कि धनवान इंसान के अलावा पशु भी हो सकता है, बुद्धिमान इंसान के अलावा पशु भी हो सकता है। एक बात समझ के, और अपने से ज्यादा दिमाग बुद्धि पशुओं की चलती है, हालांकि वो संगना में है, फिर भी
हाँ, भूकंप आने वाला है, वो जितना जल्दी चूहे को पता लगता है उतना हमको नहीं लगता है। हाँ, चूहा जान लेता है, जमीन में तूफान शुरू होता है, भूमि के खंडों में थोड़ा वाइब्रेशन आना शुरू होता है, एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के साथ सालों के पहले लातूर में भूकंप आया था, और वो लातूर में आया हुआ भूकंप का पता चूहे को पहला लग गया। और जिस जगह के ऊपर भूकंप आने वाला था, आप जानते हो चूहे के जितने भी दर होते हैं वो सब जमीन में होते हैं। वो छोड़ छोड़ के चूहे भागने लगते, हाँ, उस जगह छोड़ के भागने लग गए। क्यों? भूकंप आने वाला है। और उनको पता लग जाते हैं, हमको तो आते हैं तब पता लगता है, और जब पता लगता है तब देरी हो जाती है। इसलिए धनवान बुद्धिमान पशु बन सकता है, लेकिन भगवान मीन्स एक बात समझ के रखो, जो अपनी आत्मा की ओरिजिनलिटी है वो परमात्मा भाव है। शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार निर्विकल्प, ऐसी एक स्थिति अपनी आत्मा की जो खड़ी होती है वो भगवान है। बहुत मजा की बात है, हमारे पास वो अनुभव नहीं है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। हाँ, भटक रहे हैं। यदि 1, 2, 5 पल के लिए भी वो अनुभव हमारे पास आ जाए जो अपनी आत्मा की ओरिजिनलिटी है, और उस ओरिजिनलिटी का हमको सिर्फ एहसास हो जाए, एहसास, तो भी हम इस संसार की तमाम ऐश्वर्य को छोड़कर भागने लग जाए। कुछ नहीं है जो मेरे पास है, और किसी में कुछ नहीं। हाँ, और किसी में कुछ नहीं। वो सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य सिर्फ इंसान के पास है। इसलिए एक बात लिख के रखो, इंसान के पास एक जबरदस्त तक है, और वो तक का नाम क्या है? फिर से, हम ही बन सकते हैं, और कोई नहीं बन सकते। हाँ, और कोई नहीं बन सकते। वो एक तक हमारे पास जो है वो क्या है? तो शास्त्र कहते हैं भगवान बनने की जो हमारे पास तक है वो न देव के पास है, न पशु के पास है, न त्रियंच के पास, न नारक के पास है, सिर्फ अपने पास है। हाँ, सिर्फ अपने पास। और इसलिए ये इंसान का जीवन स्वयंभू मंगल के रूप में बताया है। मैं आपको ये बात बता रहा था, परमात्मा आदिनाथ जिसने धर्म की स्थापना करके इस संसार में मानव जगत में सबसे पहली क्रांति की। धर्म वो प्राचीन चीज नहीं है, धर्म स्वयं क्रांति से आया हुआ चीज है। जब तक भारत आजाद नहीं था, बिफोर 75 ईयर्स, भारत की आजादी का 75 साल पूरा हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ, और आज 2024 चल रहा है, तो करीब करीब 75-76 साल हुआ। तो ये 76-77 ईयर हो गया। उसके पहले भारत कौन था? गुलाम था। फिर 1947 के बाद भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। भाई, गुलामी और स्वतंत्रता में डिफरेंस क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, किसको गुलामी कहते हैं, किसको स्वतंत्रता कहते हैं? हाँ, वो तो पर्यायवाची बोल दिया आपने, सिनोनिम्स हो गया। नो सिनोनिम्स। मैं उसका डेफिनेशन जानना चाहता हूं, गुलामी क्या है? एक बात समझ के रखो, सुख तो गुलामी में भी मिल सकता है। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, नहीं है। लेकिन गुलामी और स्वतंत्रता, उसके बीच में डिफरेंस क्या है?
मैं अपने आप को अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूं, वो गुलामी है। और मैं अपने आप को अपनी मनमानी के करके प्रोजेक्ट कर सकता हूं, वो अपनी स्वतंत्रता है। भारत गुलाम था मीन्स भारत अपने हिसाब से, भारत मीन्स भारतीय लोग अपने हिसाब से 75-76 साल पहले जी नहीं सकते थे। जैसा अंग्रेज बताते थे वैसा जीना पड़ता था। हालांकि अंग्रेज लोगों ने हमारा सुख नहीं छीन लिया था, लेकिन हमारी स्वतंत्रता छीन ली थी। हमारे वहां पाठशालाओं में, स्कूलों में संस्कृत या हिंदी चल रहा था, और हम संस्कृत या हिंदी के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के शासन में इंग्लिश मीडियम से आपको पढ़ना पड़ता था। हम अपनी स्वतंत्रता के मुताबिक नहीं जी सकते थे, और ये स्वतंत्रता हमारी 76 साल पहले वापस लौटी, और उसको हमने जश्न मनाया, उत्सव मनाया। स्वतंत्रता वो हमारी सबसे प्यारी चीज है। सुख मिल जाए और स्वतंत्रता चली जाए तो हम उसको मंजूर नहीं करते। आपको पता है जेल 2 तरीके की होती है। फर्स्ट क्लास कक्षा की भी जेल होती है और थर्ड क्लास कक्षा की भी जेल होती है। जो राजकीय कैदी होते हैं, अब बड़े बड़े जो कैदी होते हैं, बड़े लोग, उन लोगों को कैद करते हैं तो उन लोगों को सब फैसिलिटी मिलती है। हाँ, न्यूज़पेपर मिल जाता है, फ़ोन मिल जाता है, सर्वेंट मिल जाते हैं, खाना पीना मिल जाते हैं, वो सब मिल जाते हैं। जेल में कुछ नहीं कमी होती है, सब मिल जाते हैं, सब कुछ। फिर भी वो है क्या? हाँ, जेल में सुख है, स्वतंत्रता नहीं है। समझ लो कि स्वतंत्रता में सुख रिस्क पर है। जैसे हम जेल में के हम स्वतंत्र, मेरा नंबर आप कहां रखोगे, जेल में या स्वतंत्रता में? हाँ, तो बट नहीं चला आपका, स्वाभाविक बात है ना। मैं स्वतंत्र हूं तो आप कौन हो? जल्दी 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 अगेन बोलते जाओ। हाँ, घर में जेल में और बाहर स्वतंत्र, बाहर भी जेल में। घर में जेल में तो बाहर कौन सा स्वतंत्र हो? हाँ, बाहर निकलने के बाद घर नहीं याद रहता है? नहीं, बाहर निकलने के बाद आपको पता है मैंने कल छोड़ दिया ना, इससे बड़ा बंगला था 30 ग्रीन्स में, आज मुझे याद नहीं है। हाँ, निकल गया, छोड़ दिया, बात पूरी। हाँ, हम साउथ में विहार करते हैं तो हमको उन लोग बड़े बड़े छत्रम में उतारते हैं। बट छत्रम मीन्स मंगल कार्यालय। हाँ, 5-5 करोड़ का छत्रम होता है, 5 CR का। एक दिन का उधर का चार्ज 5-5, 10-10 लाख रुपया लेते हैं वो लोग, और हम रहते हैं, निकल जाते हैं। नेवर थिंक, नो मेमोरी। छोटा घर मंदिर में छोटे भगवान का दर्शन किया हो 10 साल पहले की, वो भी आज याद है। हाँ, 9 साल पहले मैं वर्धमान रेसिडेंसी में आया था, वो मुझे याद है, क्योंकि मंदिर देखने के साथ वो मेमोरी कैच हो जाती है। इसलिए एक बात समझ के रखो, घर में जिसकी जेल है वो बाहर भी, हाँ, बिलीव इट, हाँ, वो चलता है। हाँ, और वही होता है, वही होता है। इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। समझ लो कि मेरा सुख रिस्क में है। हाँ, रिस्क में है। हो सकता है, हाँ, बन सकता है कि सुख रिस्क में आ जाए, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए कभी कभी होता है कि रहने की जगह विहारों में ठीक नहीं मिलती है। हाँ, बन जाते, हालांकि अभी इतना नहीं बनता है जितना हमने पहला देखा है। हाँ, हम देखते तो आए, 50 साल का मुनि जीवन है मेरा, 50 इयर्स, और 50 साल में हम ऐसी जगह के ऊपर रहे हैं, बाहर की एक
परसाल जैसा था, आउट हाउस आउट घर ने बाहर, और उसमें एक साइड का किसान का घर था जिसमें एक साइड के ऊपर गाय भैंस को बांधे थे और दूसरा साइड खाली था, उधर हमको ठहराया था। हाँ, और गोबर का परफ्यूम हमको हर पूरी रात मिलते रहता था। हाँ, चलते रहता था और हमने रात उधर भी पसार किया। सुख नहीं था, मान लिया। मच्छर मिजमानी उड़ा रहे थे, मान लिया। दुर्गंध आती थी, मान लिया। लेकिन हम स्वतंत्र जरूर थे। इसलिए एक बात लिख के रखो, सुख को जो रिस्क के ऊपर रखता है वो स्वतंत्र बन सकता है। डिफिकल्टी को झेलने की जिसके पास सामर्थ्य है वो स्वतंत्र बन सकता है। हाँ, एंड एक बात दूसरी समझ के रखो, ऑल डिफिकल्टीज आर नॉट पेन, मे बी स्ट्रगल बट नॉट पेन। हाँ, तमाम कष्टों, तमाम प्रतिकूलताओं वो कोई पेन नहीं है। हो सकता है कि वो स्ट्रगल हो सकता है, हाँ, लेकिन वो स्ट्रगल हम एंजॉय करते हैं। भाई, आपके बेटे को आप ट्रैकिंग के लिए भेजते हो, हाँ, मम्मी भेजती है अपने बेटे को ट्रैकिंग के लिए, और वो ट्रैकिंग के लिए आपका बेटा जाता है ट्रैकिंग के लिए, तो उधर डिफिकल्टी का फैसिलिटी, पसीना निकल जाते हैं, सब सामान उठा के जाने का है और रॉप पकड़ के ऊपर चढ़ना है। ट्रैकिंग सीख रहा है और वो रॉप पकड़ के ऊपर जा रहा है, पसीना निकल जाते हैं, नो नेटवर्क, नो फैसिलिटी, ओनली डिफिकल्टी, बट आपका बेटा वो एंजॉय करता है, मजा से रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने पास स्वतंत्रता, जब समझ का विकास होता है, जब हम स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होते हैं, तब हमको सुख मायने महत्वपूर्ण नहीं लगता है, हमको स्वतंत्रता महत्वपूर्ण लगती है। और वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जिसको मैं 100% फ्रीडम कहता हूं, 100%, जो आज हम भी नहीं है, और वो 100% फ्रीडम तब प्राप्त होती है कि जब हम अपने दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी जेल तो वही है कि जिसको हम दोष कहते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, असूया, कावा, दावा, झूठ, चोरी, प्रपंच, विश्वासघात, ये सब जब तक हमारी साथ है तब तक हम जेल में। वी आर ट्राइंग, हम प्रयत्न कर रहे हैं इस दोष से छूटने के लिए, बट अभी तक हम भी नहीं छूटे हैं। हाँ, हमारे जीवन में भी वो चल रहा है। इसलिए यदि हमको दोषों की गुलामी भयानक लगती हो, भाई, क्रोध भयानक या कैंसर भयानक? दोनों खराब, लेकिन चॉइस हो आपके पास कि या तो कैंसर या तो क्रोध, दो में से एक जाएगा, तो आप किसको हटाओगे? कोई देवदूत ऐसा कहता है कि मेरे पास शक्ति है, या तो तेरा कैंसर मिटा सकता हूं या तो तेरा क्रोध मिटा सकता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो फिर क्या जवाब चाहिए? हाँ, रिप्लाई चाहिए, सच बोलना, मुझे बेवकूफ नहीं बनाना। हाँ, हम बोलते हैं कैंसर चले जाए, क्योंकि हमारी नजर
बहुत छोटी है। हाँ, शॉर्ट विजन के साथ हम जीते हैं, शॉर्ट विजन के साथ। लगा हुआ कैंसर की ताकत मृत्यु तक है, लेकिन लगा हुआ क्रोध की ताकत 100 बार कैंसर देने की है। कैंसर 100 बार देने की ताकत एक क्रोध में है, और एक कैंसर की ताकत एक ही बार मारने की है। कैंसर एक ही बार मारता है और क्रोध 1000 बार मारता है। लेकिन हमारा विजन शॉर्ट है। हम छोटी नजर से देखते हैं, और छोटी नजर से देखने की वजह से हम कहते हैं कि कैंसर चले जाए तो ठीक है, क्रोध रह गया कोई तकलीफ नहीं। मैंने आप समझे? आपने मान लिया है कि गुस्सा वो मैं हूं। हाँ, वो मेरा नेचर है, नॉट माई एविल। हम गुस्से को गुनाह के रूप में, अपराध के रूप में, दोष के रूप में नहीं देखते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी ओरिजिनलिटी गुस्सा को मानकर चलते हैं। मैंने कितनी बड़ी हमारी कम नसीबी मजबूरी है। दुनिया में हम कहते हैं कि क्रोध जाए तो अच्छा, क्रोध जाए तो अच्छा। हकीकत वो है कि कैंसर मिट जाता है तो क्रोध की हम कोई केयर करते नहीं। और यदि हमारी ऐसी मानसिकता हो तो समझ के चलो कि अभी तक हमारे पास अंदर का जो समझ होनी चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं। और हम भीतर से बिल्कुल बॉटम ऑफ द अर्थ है, जमीन से भी नीचे। हाँ, कोई विकास नहीं। सिर्फ हम रोग को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है, दोष को दूर करने के लिए हमारी कोई प्रयास नहीं। जो शास्त्र कहते हैं कि दोस्त, रोग मिटाने के लिए तो और जिंदगी है, लेकिन दोष मिटाने के लिए एक ही जिंदगी है, और वो जिंदगी का नाम है इंसान की जिंदगी। हाँ, इंसान की जिंदगी। और मैं आगे जाके ये बताता हूं कि तभी भी साइंस ने कैंसर को मिटाने के लिए अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट रेमेडी आज तक तभी भी साइंस ढूंढ नहीं सका है। लेकिन प्रभु ने क्रोध को मिटाने का 100% रेमेडी ढूंढ के निकाली। अप्लाई करो और क्रोध खत्म। हाँ, अप्लाई करो। मात्र परमात्मा ने बताया है, गुस्सा खत्म करना है, मेरे पास रेमेडी रेडी है। कैंसर की ट्रीटमेंट के रूप में है, लेकिन एक बात लिख के रखो कि रोग से ज्यादा पेनफुल है। जिस ट्रीटमेंट से आप कैंसर को मिटाते हो, वो ट्रीटमेंट खुद रोग से ज्यादा पेनफुल है। हाँ, बाल चले जाते हैं रेडिएशन की वजह से, जीभ की टेस्ट खत्म हो जाते हैं, अंदर की सब एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, और एक कैंसर मिटाने के लिए छोटे छोटे 1000 व्याधि शरीर में आ जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि एक क्रोध को मिटा दो, बाकी के 70 अपने आप मिट जाएगा। मैंने कोई भी एक दोष को खत्म कर दो, बाकी के दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। सब दोष रूट है और सब दोष डाल है। एक दोष को खत्म करो, बाकी के तमाम रूट खत्म, समाप्त हो जाएगा। एक को खत्म करना है, जो हमको परेशान कर रहा है, हमको दुखी कर रहा है। हाँ, दुखी कर रहा है। भाई, इधर बैठने वाले में ऐसा कौन है कि जिसको एक भी दोष दुखी नहीं करता है? मैं नहीं हूं। मुझे भी गुस्सा दुखी करता है, कभी कभी अहंकार दुखी करता है, कभी लालसा मुझे जगती है, कभी प्रशंसा प्रसिद्धि के पीछे भी मैं पड़ जाता हूं, होता है। इसलिए हम सब दोष से घिरे हुए,
और वो दोष से मुक्त होने के लिए परमात्मा आदिनाथ ने सबसे पहली क्रांति की, और वो क्रांति का नाम था धर्म की स्थापना। भगवान महावीर, अब मैं भगवान महावीर के ऊपर आता हूं, और प्रभु महावीर कहते हैं कि वही धर्म जो भगवान आदिनाथ ने बताया है, वही धर्म को मैं आगे लेकर जा रहा हूं, और हमको परमात्मा महावीर का धर्म आज प्राप्त हुआ है। भाई, आपके लिए मंगल क्या? मंगल की घड़ी मैं बाद में बताता हूं। आप किसको मंगल कहते हो? मंगल का मीनिंग तो पता है ना? जो हमको अच्छा लगे, जो हमारा अच्छा करे, उसका नाम मंगल। अगेन रिपीट करता हूं, जो हमको अच्छा लगे। भगवान हमको अच्छा लगता है तो भगवान मंगल, गुरु हमको अच्छे लगते हैं तो गुरु मंगल, धर्म हमको अच्छा लगता है तो धर्म मंगल, धन हमको अच्छा लगता है तो धन भी मंगल। मैं उसका डिलीट नहीं करता, और धन को हम अमंगल में नहीं रखते, इसलिए धन भी मंगल है। हाँ, वो सब हमारे लिए मंगल है, लेकिन मंगल कब होगा? जब घड़ी मंगल की आए। मंगल की घड़ी क्या चीज है? जिस घड़ी के लिए हमको इंतजार है। मंदिर में भगवान आ गए, उनसे मंगल होगा। दिल में भगवान आए, वो मंगल घड़ी होगी। समझ में आया? हाँ, मेरी बात कान तक जाएगी, वो मंगल होगा, लेकिन मेरी बात हृदय को समझाएगी तो वो मंगल घड़ी होगी। हाँ, मंगल घड़ी। और आज मंगल की नहीं, मंगल घड़ी की आवश्यकता है। एक बात समझ के रखो, अपने पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इधर बैठने वाले में कौन 500 साल जीने वाला है? हाँ, 500 इयर्स नहीं? चलो, कौन इधर 50 साल जीने वाला है? 50 के ऊपर वाले तो है। हाँ, 50 के ऊपर वाले तो है। नहीं, 50 साल और जीने वाले है, वो तो पूरा हो गया। गतम न सोच्यम, जो गया उसका क्या सोचना, इसलिए छोड़ दो। लेकिन अभी 50 साल जीने वाले कौन है? 50 मिनट, 50 मिनट्स, 100% जिसको विश्वास हो कि मैं 50 मिनट जीऊंगा, और यदि 50 मिनट के अंदर अंदर मैं चला गया तो वो लिख के दे कि मैं चला गया, तो जो भी आप कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। किसी के पास कंफर्म नहीं, इसलिए हम बहुत कम समय के लिए हैं। जिस चीज कंफर्म नहीं हो उसको हम कंफर्म कैसे माने? कितनी बड़ी कर्म महासत्ता की चालाकी है जानते हो आप? जन्म दे दिया, जन्म की डेट कंफर्म कर दिया, पर मृत्यु की डेट अपने जेब में रखी है कर्म महासत्ता ने। कब मौत देना वो मैं तय करूंगा। जन्म की डेट इधर बैठने वाले सबके पास है, मृत्यु की डेट इधर बैठने वाले किसी के पास नहीं। हाँ, किसी के पास। सच बोलो, जन्म हुआ उससे ज्यादा राजी हो कि मौत होने वाला है उससे ज्यादा दुखी हो? व्हाट इज योर फीलिंग? जन्म हुआ उससे आप ज्यादा खुश हो कि मौत होने वाला है उससे आप ज्यादा दुखी हो? क्या? चलो 5 मिनट है मेरे पास। हाँ, जन्म हुआ उसका आनंद हमको नहीं है, मौत होने वाला है उसकी पीड़ा जरूर है।
और उसमें कोई जोशी ने ऐसा आपको कहा जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा एतबार है, और वो जोशी ने आपको कहा कि दोस्त, मुझे लग रहा है कि 2024 का मार्च तेरे लिए डेंजरस है। हाँ, 31 मार्च के पहले पहले असेसमेंट तेरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। कुंडली के हिसाब से राहु और शनि जिस तरीके से तेरे मारक ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है, उसकी वजह से लग रहा है कि तू 31 मार्च के बाद इस संसार में शायद नहीं रहेगा। सच बोलो, आज 5 फरवरी है ना, अब 31 मार्च, 55 डे अपने पास है। वो 55 डे हर रोज कैसे हम स्ट्रेस 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 चलते जाता है। हाँ, वैसे ही मर जा रहा हूँ। हाँ, वैसे ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैंने एक बात लिख के रखो, जिंदगी बहुत छोटी है। हाँ, ये समझ के चलो, अपने पास समय बहुत नहीं है। हाँ, नहीं है, जी लिया वो अपना है, अब कितना जिएंगे वी डोंट नो। तो मंगल की घड़ी एक है, और उस घड़ी का नाम है, जितने भी आपके पास मंगल है, जीवन मंगल है, प्रभु मंगल है, गुरु मंगल है, धर्म मंगल है, परिवार मंगल है, वो सब प्रतिष्ठा मंगल है, प्रसिद्धि मंगल है, वो सब मंगल की घड़ी तब बनेगी कि जब हम अपने आप को जगा देंगे। हाँ, हम अपने आप को जगा देंगे। हाँ, हम उसके बात को, हम अपने आप को समझ लेंगे कि जिंदगी लंबी नहीं है। और वो कब समझ में आता है? जब कोई प्रेरणा मिलती है। इसलिए एक बात लिख के रखो, मिला हुआ मंगल है, लेकिन प्रेरणा मिलती है तब मंगल की घड़ी आती है। हाँ, मंगल की घड़ी मीन्स किसी का आपको एडवाइस प्राप्त हुई, प्रेरणा मिली। इस संसार में प्रेरणा नहीं मिलती है। हाँ, नहीं मिलती है। गिराने वाले बहुत है, समझाने वाले बहुत कम है। हाँ, अगेन, गिराने वाले बहुत है, समझाने वाले कम है। और आगे बढ़ो, समझाने वाले बहुत है, समझने वाले कम है। हमारे जैसे समझाने वाले कितने आ गए औरंगाबाद में? मेरा नंबर कितना, कौन सा लगेगा? 1000वां, 2000वां, 5000वां, 50000वां, कौन सा लगेगा? हाँ, समझाने वाले बहुत है, समझने वाले। आपको किस में आना है, बहुत में कि कम में, कि कहीं भी नहीं? बहुत में आना हो तो मेरे साथ आ जाओ, समझाने वाले में। और कम में आना हो तो समझने वाले में आ जाओ। समझने वाला, हम समझ लेते हैं। वो तुकाराम शादी के लिए बैठा था और सावधान सुना, और शादी का मंडप छोड़ के भाग गया। ये गौर भरा सावधान बोलते हैं। वर कन्या सावधान, और वर सावधान होके निकल गया। क्यों? सावधान होने का है, बी अलर्ट। हाँ, बी अलर्ट, और निकल गया। ये प्रेरणा मिली, सावधान, और प्रेरणा मिलने के साथ निकल गया। इसलिए मंगलमय जीवन को, बात पूरी करता हूं, यदि हमको मंगलमय जीवन को मंगल घड़ी में ट्रांसफर करना हो तो प्रेरणा अनिवार्य है। और तमाम प्रेरणाओं का केंद्र परमात्मा है, कि जिसकी प्रेरणा की वजह से, हाँ, मैं नवसारी में बैठा था और मुझे अहमदाबाद जाना था, लेकिन भगवान वासुपूज्य की प्रेरणा हुई और मैं औरंगाबाद तक आ गया।
भगवान ने बुलाया, हम कहाँ आते हैं? हाँ, अनिल भाई ने बुलाया इसलिए मैं आया कि वासुपूज्य ने बुलाया इसलिए मैं आया? हाँ, बराबर है। अनिल भाई वासुपूज्य का मैसेंजर बनकर आए, इसलिए मैंने अनिल भाई की बात सुनी। यदि अनिल भाई आए होते कि महाराज साहब औरंगाबाद पधारो, 8-9 साल पहले आया था, तब भी औरंगाबाद वाले ने मुझे चौमासा की विनंती की थी, अभी तक वो विनंती पास नहीं हुई है 9 साल से। और कल वापस एक्सिस्ट प्रेसिडेंट जो है, अभी एक्टिव प्रेसिडेंट विमलनाथ जैन संघ के, वो अनिल भाई ने भी कहा महाराज साहब जब तक चौमासा ना हुए तब तक हमारी विनंती स्टैंडिंग है। हाँ, विनंती की सीनियरिटी बढ़ रही। हाँ, बड़े कभी कभी ओल्ड हो जाएगी। हाँ, सीनियरिटी बढ़ जाती है मगर काम नहीं होता है। हाँ, उम्र बढ़ने से शादी नहीं होती है, शादी तो नसीब हो तो होती है। हाँ, इसलिए सीनियरिटी बढ़ रही है, फिर बुढ़ा को बुढ़ी मिलेगी। मुझे ये कहना है, भगवान वासुपूज्य बुलाते हैं तो हम बिना सोचे आ जाते हैं, वो प्रेरणा है। और ये प्रभु 12वां तीर्थंकर परमात्मा वासुपूज्य औरंगाबाद के शहर में पगारिया रेसिडेंसी में आज सुबह में मंदिर देखकर आया। देव विमान के जैसा मंदिर पुण्यवान लोगों ने बनाया है, सुंदर मंदिर तैयार किया है और प्रभु उसमें विराजमान होंगे। फिर से एक बात याद रखो, भगवान भले पगारिया रेसिडेंसी में आते हैं, लेकिन परमात्मा का पुण्य प्रभाव सर्वत्र व्यापक हो जाता है। हाँ, सर्वत्र चल जाता है, सब ठिकाने। युद्ध जहाज भारत एक बनाता है, युद्ध जहाज, वॉर स्टीमर कहते हैं ना। हाँ, और वॉर की स्टीमर भारत एक बनाता है। वो स्टीमर क्या काम करती है? बोलो, पूरा भारत को बचाती है। एक स्टीमर पूरा भारत को बचाती है। ऐसा एक प्रभु सकल ब्रह्मांड को पुण्य से भर देते हैं। और ऐसे प्रभु औरंगाबाद के सद्भाग्य से, भगवान का सद्भाग्य नहीं, प्रभु का औरंगाबाद वाले लोगों का सद्भाग्य और परमात्मा की करुणा सबके ऊपर समान है। भले वो दुखी हो, भले वो सुखी हो, भले वो पापी हो, भले वो धर्मी हो, सबके ऊपर प्रभु की करुणा एक सर की बह रही। आपको इस प्रभु को विराजमान करने का, निमित्त बनने का सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे प्रभु को, हाँ, ऐसे प्रभु को निमित्त बनने का सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस प्रभु को इन लोगों ने बहुत उदारता रखकर डिक्लेयर किया है। ऐसा होता है कि मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा का चढ़ावा होता है, वैसा भगवान भराने का भी चढ़ावा होता है। भगवान भराने वाले पुण्यवानों का नाम प्रभु जी के पलौठी में आता है। जो परमात्मा जिस पादपीठ के ऊपर बैठता है, वो पादपीठ में परमात्मा का भराने का सद्भाग्य उनको प्राप्त हुआ। एक मेड इन है और मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, समझते हो ना? जिसने बनाया वो मैन्युफैक्चर, और जो मार्केटिंग कर रहा है, हाँ, मार्केटिंग, वो मार्केटेड बाय सो एंड सो, हाँ, सो एंड सो ए मार्केटेड, प्रतिष्ठा कराने वाला प्रभु का मार्केटिंग करते हैं। मंदिर भरा, प्रभु को भराने वाला भगवान का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आपको सद्भाग्य प्राप्त हुआ है प्रभु को बनाने का। हम कहाँ बना सकते हैं, हमको प्रभु बनाते हैं, लेकिन संघ ने उदारता प्रकट करके परमात्मा को भराने का सामूहिक रूप से लाभ रखा है। सामूहिक रूप से हर कोई व्यक्ति उसमें लाभ ले सके। हाँ भाई, आईफोन 15 कितने का है? प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स कितना? 150, 1.5 लाख। आईफोन 115 प्रो मैक्स, नॉट डाउन, नॉट आईफोन ओनली, नॉट प्रो मैक्स, फाइनल एडिशन, लेटेस्ट एडिशन। और आईफोन प्रो मैक्स 15 जिसका 1.5 लाख है, और प्रभु भराने के लिए कितना है? केवल 36,000।
आईफोन 16 आने के साथ ये पुराना हो जाएगा और जितने भी भगवान आएंगे वासु पूज्य ही रहेगा। हाँ, भगवान पुराने नहीं होते हैं, भगवान ऑलवेज लाइव रहते हैं। और ऐसे प्रभु को बराने का सद्भाग्य केवल 36,000 में, और नॉट ओनली वासुपूज्य अजितनाथ अने मुनीसुव्रत स्वामी। मुनीसुव्रत स्वामी शनि के भगवान हैं। हाँ, और महाराष्ट्र में शनि मंदिर है ना, सिंगणापुर। हाँ, भारत भर के लोग शनि मंदिर में जाते हैं सिंगणापुर में। हम मन मुनीसुव्रत स्वामी के रूप में शनि के भगवान के रूप में परमात्मा मुनीसुव्रत को स्थापित करके स्वयं सिंगणापुर का परमात्मा इधर पधार रहे हैं। और उस प्रभु को भी बराना, भगवान अजितनाथ को बराना, भगवान वासुपूज्य को बराना, ये तीन भगवान को बराने का सामूहिक लाभ एक ही 36,000 में आपको मिलता है, जिसमें 9,9,9,000 तीन भगवान बराने का, और तीन भगवान को गादीनशीन करने के लिए जो परमात्मा भक्ति का महोत्सव होगा, उस परमात्मा भक्ति का महोत्सव के लिए भी 9,000 रुपया इस में आ जाएंगे। ऐसा करके 36,000 रुपये का नाम श्री संघ ने लेने का तय किया है। समग्र औरंगाबाद के तमाम लोगों को, प्रदेश के भी आ सकते हैं, आपकी बेटी ससुराल गई हो और बेटी के नाम से भी आपको ये भगवान बराने का सद्भाग्य प्राप्त करना हो, बेटी को पुण्य मिले, बेटी का जीवन अच्छा चले, हाँ, तो भी आप ले सकते हो। एक नाम का केवल 36,000 रुपया श्री संघ ने तय किया है। जिस किसी की भावना हो, 2 मिनट का टाइम इधर दिया जाता है। जिसको भी भावना हो प्रभु भराने का, फिर से याद रखना, आप प्रभु का मैन्युफैक्चरर बनते हो। हाँ, प्रतिष्ठा कराने वाला परमात्मा का मार्केटिंग करते हैं और प्रभु का मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसा एक सद्भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। आप अवश्य अपनी उदारता को प्रकट करके केवल 36,000 में ऐसा सर्वोत्कृष्ट पुण्य का सर्जन आप कर सकते हो। 36,000 में प्रभु का निर्माण का अद्भुत लाभ आपको उपलब्ध होगा। इसलिए जिसकी भी भावना हो उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं। अभी 1 मिनट अपने साथ, जो मेरे साथ जो साध्वी जी भगवंत पधारे हैं, 17 ठाना है, उसमें आज हमारे एक साध्वी जी भगवंत जिसका मृदुवर्धना श्री जी महाराज, मृदुवर्धना श्री जी महाराज नाम है, उनका आज 152 आइंबिल लगातार, मैंने 2 आइंबिल की वर्धमान तक